कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं जो चले हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर गिर गया, एफएमसीजी गिरा हुआ है। तो ये एक हीट मैप है। तो ओवरऑल अगर हम हीट मैप देखने की बात करें तो देख देख सकते हैं कि हम ऑटोमोबाइल्स में, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज चली जीएसटी रिफॉर्म के चलते, ये सेक्टर काफ़ी ग्रीन में रहा है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, कुछ लालम लाल भी चल रहे हैं और फाइनेंस सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। चलिए आप देखते हैं चार्ट पे एक्चुअली आज क्या काम हुआ। तो मैं डे लेवल पे चार्ट चेक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड देखूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। तो ट्रेंड नीचे की तरफ आ गया। अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है 79,000 और 80 के बीच में। तो अगर इस वीक की बात करें, तो इस वीक में अगर मैं देखना चाहूँ तो इस वाले वीक में, सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ, तो इस वीक में लगातार ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है डे लो पे। डे लो से डे हाई पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे कुछ करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ करेक्शन हो रहा है, कुछ न्यूज है जो चलती है, कुछ नहीं चल रही है। तो ये न्यूज़ का असर हो रहा है कभी कभी। और जैसे जैसे एक्सपायरी आती है तो ये चीज़ें बनना चालू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है सेंसेक्स में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो ये आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये साइडवेज ही गया। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया था, तो इस लेवल पे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली आई। तो काफ़ी बड़ी रैली थी। अगर आपने यहाँ पे कॉल ली होती तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। फिर जैसे ही 2 बजा, एकदम शार्प डिक्लाइन आ गया। 2 ढाई बजे के करीब यहाँ पे शार्प डिक्लाइन आया और मार्केट क्लोज हो गया। कहना कि मतलब ये है कि मार्केट जहाँ से खुला था वहीं बंद होके गिर गया। तो सेलिंग भी है, मिक्स रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कहना मुश्किल होगा। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं वहाँ पे क्या माजरा चल रहा है। तो पीसीआर अगर हम देखते हैं तो 0.09 है। और वॉल्यूम अगर हम देख रहे हैं तो दोनों का इक्वली लग रहा है। यहाँ पे भी 80 787 में हम देखते हैं 1.79 करोड़ है। यहाँ पे भी लगभग पॉइंट में ही कुछ डिफरेंसेस दिख रहे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा कोई बड़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक बैलेंस वे में मार्केट चल रहा है। तो ये डेटा इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि आज मार्केट जो था वो एक साइड वे में चला, एक रेंज बाउंड में। जब भी रेंज बाउंड में होता है तो कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम ईट हो जाते हैं, टाइम डिके धीरे धीरे लग जाता है। तो जब भी ऐसा मार्केट आपको दिखे रेंज बाउंड में, तो कभी भी ट्रेड मत करिए, ना बाई साइड में जाइए, ना ही आप कॉल साइड में, ना ही पुट साइड में जाइए। तो अवॉइड करिए। तो सेंसेक्स में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 81,000 का, जब तक ये टूटेगा नहीं, 81,000 देखिए यहाँ आप तक गया, फिर ये रिजेक्शन होकर नीचे आ गया, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये बाई साइड में हम नहीं जाएंगे। तो कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। तो हम देख लेते हैं कल क्या रहेगा। निफ्टी 50 में भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी मार्केट आज टाइट था, काफ़ी फाइटिंग हुई, कबड्डी दोनों तरफ खेली गई, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड में मार्केट चला। मार्केट गैप अप खुला था लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाया, नीचे गिरा। फिर इसने थोड़ा सा कबड्डी खेला, फिर ऊपर गया। तो ये फिर ऐसा कंसोलिडेट होता हुआ फिर ये नीचे आ गया। तो मामला सीधा साफ है, जब तक हम 2500 के सपोर्ट के ऊपर निकलेंगे नहीं तब तक हम कुछ बाई साइड में जाएंगे नहीं। और आप लोग भी इसमें ट्रेडिंग मत करिए क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि ये मार्केट जो है काफ़ी धोखा देने वाला मार्केट है। अगर आपने यहाँ पे पुट खरीदी होती तो आपको एक शार्प मूव मिल जाता, पैसे बन जा, पैसा मोटा पैसा छाप जाते आप। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पीसीआर 0.88 है, जो कि एक बियरिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। तो ऐसा लग रहा है कि कल इसकी एक्सपायरी है, तो इसलिए इसका अब डेटा कुछ 0.88 में दिख रहा है। लेकिन रेंज बाउंड मार्केट होने की वजह से एक्शन कहीं नहीं हो पाया, ना अप साइड में ना डाउन साइड में। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ बन रहा है। चलिए इसको डे लो में देख लेते हैं, डे में क्या चार्ट क्रिएट हुआ है। तो डे में जो चार्ट है वो भी कुछ सेम ही नज़र आ रहा है कि एक यहाँ से जून का जो रैली थी वो डाउन शार्प डिक्लाइन हुआ, फिर यहाँ से गैप अप हुआ,
फिर ये शार्प डिक्लाइन हुआ, अब ये उसी लेवल को चुने जा रहे हैं क्योंकि जीएसटी की न्यूज़ आई और कुछ बड़े बड़े आए। तो ये जो आपको यहाँ तक पहुँचने का दिख रहा है, तो ये इसलिए पहुँच रहा है क्योंकि आईटी और फार्मा और ऑटोमोबाइल्स। सो जो ऑटो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बूमिंग पे है, क्योंकि दिवाली और गणेश चतुर्थी की वजह से जीएसटी रिफॉर्म भी आया, तो ये इसलिए आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कल की एक्सपायरी है, वेट एंड वॉच करिए, एकदम से ट्रेड में मत घुसिए, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड बना के चल रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक सस्टेन करता रहा, तो यानी कि अप साइड में काफ़ी मूवमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन किया बार बार। निफ्टी 50 में भी सेम चीज़ हुई और सेंसेक्स में भी यही हुई, क्योंकि सेंसेक्स में भी 81,000 के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने सस्टेन किया था। फिर यहाँ पे जब वो क्लोजिंग आई तभी ये आके गिरा, तो यहाँ सस्टेन हो गया था लगभग लगभग, तो ये बाई साइड की तरफ जा रहे थे हम, लेकिन सम हाउ हम नीचे डिक्लाइन होके आ गए। तो रिएक्शन मिक्स है, अप साइड डाउन साइड, क्योंकि रेंज बाउंड था तो ऐसे ही चलता है रेंज बाउंड में। आपसे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा मेरा एनालिसिस। तो आपसे उम्मीद है कि आप जल्द ही ट्रेड में ना घुसे, थोड़ा डेटा मेच्योर होने दें और थोड़ा वेट करें, चार्ट पैटर्न जब तक पूरे नहीं बन जाए। और ट्रेडिंग का एक ही असूल है, जब तक आप अपने डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तब तक ट्रेडिंग आपको कोई पैसा नहीं देगी। तो ऑलवेज अपने डिसिप्लिन बनाए, स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। स्टॉप लॉस जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन आप मोटा पैसा छाप लेंगे। थैंक यू। आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक करके जरूर। थैंक यू।